Now next topic is minor and cofactor. Minor and cofactor. Minor means माइनर जो उपसारणिक है. उपसारणिक जैसे कि नाम से ही क्लियर है, किसी सारणिक का छोटा भाग, उपभाग, जिसको उपसारणिक या माइनर कहते हैं. कोफैक्टर सहखंड. माइनर एंड कोफैक्टर हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग डिफाइन होंगे. हमेशा ही वर्ग आव्यूह पे हम निकाल सकते हैं. एंड माइनर निकालने के लिए एंड कोफैक्टर निकालने के लिए देखना हम क्या स्टेप फॉलो करते हैं. सपोज हमने इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो व्हाट वी राइट M11. M मतलब माइनर, M जो है वो सहखंड बता रहा है, माइनर जो उपसारणिक बता रहा है M11, दैट इज इक्वल टू वन एलिमेंट. मतलब हमने वन रो और वन कॉलम को लीव कर देना है. वन रो, फर्स्ट रो को लीव कर दो एंड फर्स्ट कॉलम को लीव कर दो. जो बचा -5 6 5 2, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो. क्या किया हमने, 1 फर्स्ट रो को लीव कर दिया, फर्स्ट कॉलम को लीव कर दिया, और जो बचा दिस 1 -5 6 5 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका सारणिक निकाल लो, तो हमारे पास माइनर आ जाएगा, उप सारणिक आ जाएगा M11 का. ठीक है जी. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या रूल है इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स, दैट इज -30, सो इट इज -40. ये माइनर आया. माइनर के बाद कोफैक्टर निकालने के लिए सिर्फ हमने क्या करना है, अगर इसी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर को लिखते हैं C11. कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर के साथ ही हम उसकी पोजीशन लिख देते हैं. जैसे -1 रेज़ टू पावर 1 1 का मतलब ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है तो यहाँ लिखेंगे 1 + 1 1 + 1, बाकी इसके साथ में माइनर लिख देंगे -40. इसका मतलब अगर हमने कोफैक्टर को डिफाइन करा तो कैसे करेंगे, Cij इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर i + j इंटू Mij. Mij मतलब माइनर उपसारणिक, Cij मतलब सहखंड. नाउ कम टू दिस एलिमेंट. ये कौन सा एलिमेंट है, M12. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है ये. फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को लीव कर दो, फर्स्ट रो लीव कर दो, सेकंड कॉलम लीव कर दो. क्या बचा, 4 6 3 2. इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो. 4 2 8 -6 18, दैट इज -10. और जब हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर सहखंड निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, C12 -1 रेज़ टू पावर, जो पोजीशन है 1 और 2 उसको ऐड कर देंगे, i प्लस मतलब 1 + 2 i + j कर दिया, इनटू जो उसका माइनर था, दैट इज -10. तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10. ओके. नाउ अब हम यहाँ से सीधा भी देख सकते हैं कि जब कोफैक्टर निकालने हैं, अगर तो वो ऑड पोजीशन पे तो माइनस आ जाएगा, और अगर वो इवन पोजीशन पे तो माइनर एंड कोफैक्टर सेम ही रहते हैं. इवन ऑड का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए जरा. यहाँ 1 1 1 1 मतलब दोनों को प्लस करेंगे, 1 1 1 + 1 मतलब 2, इवन संख्या आएगी. इसका मतलब जो माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर होगा इस केस में. ओके. जैसे यहाँ पे हमारा आ गया था -40. जब वो ऑड पोजीशन पे है एलिमेंट, जैसे 1 2 1 + 2 3, ऑड पोजीशन आ गई, तो मतलब माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ क्या अंतर होगा, माइनस का. जो -10 था माइनर, उसमें हम माइनस अगर लगा देंगे देन इट विल बिकम कोफैक्टर. नाउ M13 13 मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम लीव करना है. 4 -5 दिस 3 5, व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट 35. एंड दिस इम्प्लाइज, अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमने C13 कोफैक्टर निकालना है, सहखंड निकालना है, तो क्या निकालेंगे, 1 + 3 4 हो गया. 4 हो गया मतलब सेम होगा M13 के, इवन हो गया ना, सेम आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. ऐसे ये फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर दी. नाउ हम सेकंड रो पे आते हैं, M21. सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, M21 M2. सेकंड रो छोड़नी है एंड फर्स्ट कॉलम लीव करना है, तो कौन से एलिमेंट बचेंगे, 3 -2 एंड 5 2. इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, वो इसका उपसारणिक हो जाएगा. 3 - 2 5 2, ये आ गया 16. अब
जब हमने इसका कोफैक्टर निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, C21। अब बस हमने ये चेक कर लेना कि पोजीशन क्या है, 2 1, 2 + 1 3 और पोजीशन पे है, इसका मतलब माइनर के साथ सिर्फ माइनस लगा देंगे, देन वी गेट कोफैक्टर, तब हमारे पास सहखंड आ जाएगा। नाउ M22 सिमिलरली M22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को लीव करना है इस टाइम, 1 -2 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 3 2। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे देन वी गेट 1 -2 3 2, ये क्या बनेगा हमारे पास 8। एंड व्हेन वी फाइंड इट्स कोफैक्टर सहखंड C22 मतलब 2 + 2 4 4 मतलब इवन सम संख्या है, वो सम संख्या है तो जो माइनर है वो ही कोफैक्टर बनेगा। सो दिस इज 8 ऑल्सो। नाउ M23 अब देखिए सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को लीव करना है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो दिस बिकम 1 3 3 5 डिटर्मिनेंट। सो दिस इज 1 3 3 5 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4 एंड दिस इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज C23 कोफैक्टर 2 3 एलिमेंट का क्या होगा, 2 + 3 5 5 मतलब ऑड विषम संख्या, माइनस आ जाएगा इसके साथ, जो माइनर था उसका नेगेटिव। सो दिस इज 4 -4 तो ऑलरेडी था, माइनस ऑफ -4 दैट इज 4 इटसेल्फ। M23 तो निकाल लिए, ऐसे ही अब हम निकालेंगे M31। अब इसको ऑरल करने की कोशिश करो। M31 थर्ड रो छोड़ना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, मतलब ये पोर्शन बचेगा हमारे पास। इसका निकाल के देखो, -5 × 1 -5 -12 -5 -12 मतलब -5 -12 कितना बच जाएगा, ये 3 1 सॉरी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो ये बचेगा 3 -2 -5 6। दिस इज इक्वल टू 3 -2 -5 6, ये बना 8 एंड दिस इज, अगर हमने इसका कोफैक्टर निकालना है C31 3 + 1 4 इवन पोजीशन पे है तो सेम आएगा जो उसका माइनर था, दैट इज 8। ऐसे ही हम M32 निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 14 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C32 आएगा -14 क्योंकि ऑड पोजीशन पे आ गया। ऐसे ही हम M32 निकाल लिया। अब हम निकाल सकते हैं M33 निकालेंगे तो ये बनेगा -17 और अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर निकालना है C33 तो वो बनेगा -17, सेम होगा क्योंकि वो इवन पोजीशन पे है। ओके, नाउ कोफैक्टर्स को मिला के, जैसे C11 आया था हमारे पास -40, C12 आया था 10, C13 आया था 35, देन C21 आया था -16, C22 आया था 8 एंड देन 4, देन 8 -14 एंड -17। ये कोफैक्टर्स आ गए। कोफैक्टर मैट्रिक्स में लिखे जाते हैं, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया कोफैक्टर, जो आया आंसर हमारा उसको हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एन अनदर टर्म दैट इज एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझिए जरा, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट, और हिंदी में इसे बोलते हैं सहखंडज। सहखंडज क्या है कि जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हमने, उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है, वो आएगा एडजॉइंट। वर्ग आव्यूह का सहखंडज आव्यूह के परिवर्त के रूप में परिभाषित है, जहाँ AI मतलब CIJ जो कोफैक्टर्स हैं उनका हमने ट्रांसपोज कर देना है, उनका हमने परिवर्त कर देना है। क्या किया हमने, जैसे कोफैक्टर्स निकाले किसी डिटर्मिनेंट के या मैट्रिक्स के कह लो, उसके हमने कोफैक्टर निकाले, कोफैक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। अब हमने अगर इसका एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज निकालना है, तो क्या करेंगे, जस्ट टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है।
कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, दैट मीन्स देखना जरा है, इसका हमने जब ट्रांसपोज लेना है तो क्या होगा, रो बिकम कॉलम, दैट मीन्स -40, दिस 10, दिस 35, -16, 8, 4, 8, -14, -17, ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। तो हम अगर इसको हम बोले दिस इज द ए मैट्रिक्स एंड व्हेन वी टेक इट्स ट्रांसपोज इट बिकम्स बी मैट्रिक्स। तो जो बी मैट्रिक्स होगा, बी सहखंडज है, एडजॉइंट है किसका, ए का। ओके, बी जो है सहखंडज है ए का। तो अगर इसको जनरली हम देखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ, जनरली बात कर रहे हैं ए, एडजॉइंट ऑफ किसी भी ए मैट्रिक्स का क्या होगा, जो सी आई जे आएंगे, कोफैक्टर्स आएंगे, उनको उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज कर देना है, देन वी गेट द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ए जो है सिंपल ए आई जे मैट्रिक्स है, जैसे हम यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ए जो जनरल मैट्रिक्स होता है ना, A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए, फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। मानो इसका आ गया C11, इसका C12, C13, जो कोफैक्टर आ गए उसका हमने फिर ट्रांसपोज कर देना है। जैसे C11 आएगा, यहाँ C12 आएगा, उसको कॉलम में लिखना है, यहाँ C13 आएगा, उसको यहाँ कॉलम में लिखना है। ऐसे C21, देन C22, देन C23 एंड देन C31, C32 एंड C33। जो मैट्रिक्स दिया होगा पहले हमने उसके कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, देन वी गेट द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कोफैक्टर, सहखंड की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या है, यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और अन्य दूसरी पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों की गुणा कर दी जाए तो उनका योग 0 होता है। क्या कहने का अर्थ है कि मानो हमने एक फर्स्ट रो ली, यहाँ से 1 3 2, 1 3 -2, ये रो ली, इसके अलावा कोई और रो, मतलब 1 के अलावा कोई और रो कोफैक्टर में से -16, दिस 8 एंड दिस 4, उनको योग कर दिया जाए अगर, -16, 24, -8, कितना आएगा 0। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी पंक्ति लें उसका मैट्रिक्स से और कोफैक्टर मैट्रिक्स से कोई और कोफैक्टर्स लें तो उनका प्रोडक्ट का सम जो होगा दैट ऑलवेज गिव 0। और जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, मानो हमने A11 लिया, A11, A12 और यहाँ लिया A13, फर्स्ट रो का कोई भी एलिमेंट लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, दूसरी कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिए, C21, C22, C23, this always equal to 0. This is the generalized case. Now next property of cofactors is किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों और उनके संगत सहखंडों के गुणनफल का योग करने से सारणिक का मान प्राप्त किया जाता है। देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों, कोई एक पंक्ति ली, उसके अवयव लिए, माना मैंने फर्स्ट रो लिया 1 3 -2, उसी के संगत सहखंड, इसी रो के संगत सहखंड, मतलब फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लेने हैं, -40, देन इज 10, देन इज 35, करने से गुणनफल का योग करने से, देखिए जरा, -40, 30, 70 ऐड करो,
दिस इज -40 -70 इज -1010 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू -80। अगर ऐसे करते हैं तो जो टर्म आएगी हमारे पास, जो नंबर आएगा, दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। करने से सारणिक का मान प्राप्त किया जाता है -80, मतलब -80 जो है वो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी। और अगर इसको हम चेक करें 3x3 मैट्रिक्स का जो जनरल रूल हमने पढ़ा था, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि ए अगर मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकालें तो कैसे निकालना है। फर्स्ट रो है 1 लिखेंगे, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है 1 + 1 2 मतलब इवन पोजीशन, माइनस नहीं होगा। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को लीव कर देना है। -5 6 5 2 इतने वाले एलिमेंट्स का हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। -5 × 2 -10 -30। देन कम टू 3 एलिमेंट, 3 कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब थर्ड, ऑड पोजीशन है तो -3 लिखना है, ये छोड़ देना है, इधर छोड़ देना। 4 6 3 2 4 2 ज़ा 8 एंड 6 3 ज़ा 18 देन इज -2 लीव दिस 20 20 minus of -15 that is +15 what we get -10 -30 that is -40 8 -18 is -10 -10 into -3 that is 30 20 + 15 is 35 35 into 2 is 70 so this is -70 and when we get this -70 -40 -10 + 30 एंड दैट इज इक्वल टू -80। सो अगर हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज़ किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया -80। एंड जब हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की कि कोई मैट्रिक्स लिया, उसकी रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं, उसी रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, तो जो नंबर आया हमारे पास दैट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और इसको जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक डिटर्मिनेंट निकालना है तो व्हाट वी राइट, अगर फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं A11, उसी का हमने कोफैक्टर लेना है C11 एंड देन A12 C12 A13 तो C13, ये हमको डिटर्मिनेंट की क्वांटिटी देगा।